गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम से लास्ट डे यहाँ पे तुर्किया में, इस्तांबुल में मेट्रो का वेट कर रहे हैं। जो एक आइलैंड रह गया था, जो बोल रहे थे कि बड़ा आइलैंड है, आज वहाँ का विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या है, किस तरह है। और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आज वेदर अच्छा है, आज भी सन वगैरह नहीं है, हमारे काम का वेदर है। लेकिन हम तैयारी के साथ कैप वगैरह सब पहन के निकले हैं। तो वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं और फिर वहाँ से कनेक्ट करते हैं कि आज की जर्नी कैसी रहती है, क्या होता है, क्या चार्जेस हैं, सब आपसे शेयर करता हूँ मैं। 12 PM हुआ और जो बोर्ड का टाइम है जहाँ हमें जाना है वो 1 PM है। तो 1 घंटा अब पूरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलें, ये साइड यहाँ पे हम आए हुए हैं पहले भी, तो यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम गुजारते हैं। टिकट मैंने नहीं ली, मैंने कहा शायद किसी और स्टेशन से बोट जाती हो। हल्की हल्की बरसात स्टार्ट हो गई है मेरी, लेकिन हमारा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है तो हम कोई वीडियो वगैरह फिर नहीं बना सकेंगे। लेकिन हल्की हल्की नहीं है, अब सही हो गई है, सही बारिश पड़ रही है। ये अगर देखें आप ज़मीन पे तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और जिस बोट का हम अभी तक वेट कर रहे हैं उसमें अभी भी आधा घंटा है, तो देखते हैं। तो उस बोट में हम नहीं जा रहे जो 1 बजे निकलनी थी। उसका रीज़न ये है कि बरसात काफ़ी तेज़ हो गई है और गरज चमक भी हो रही है। तो इस वजह से ये 250 लेरा में पड़ी है। ये हमें पूरा ट्रिप करवाएगी, घुमाएगी और फिर यहीं छोड़ देगी। मेरे ख्याल में आइलैंड पे नहीं जाएगी, लेकिन इनकी जो भी सी साइड इनकी जो भी जगहें हैं सल्तनत उस्मानिया की या उस टाइम की, तो उस हिसाब से वो सारी जगहें ये दिखाएंगे। अब बोल तो यही रहे हैं, अब जाते हैं, देखते हैं। हम ऐसे नहीं आए थे, प्रॉपर वेदर चेक करके आए थे और वेदर के हिसाब से कोई भी बारिश वगैरह नहीं होनी थी, लेकिन अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं। तो आइलैंड जाना फजूल था, घूम फिर नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अगर बारिश देख सकें, आवाज़ सब सुन रहे होंगे। धूप निकल चुकी है लेकिन बारिश फिर भी हो रही है। वीडियो कम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर वो आप सामने देखें तो वो एशिया साइड है, जहाँ पे वो टावर दिख रहा है आपको। एक्चुअली ये ब्रिज जो है हम इससे गए नहीं है मेरे ख्याल में उस साइड से। शायद मैं भी एयरपोर्ट के टाइम पे आया हूँ, लेकिन वो रात का टाइम था। तो ये कनेक्ट करता है इनको, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स को। सॉरी, ये सामने जो खड़ा है क्रूज़ है, क्रूज़ तो नहीं, ये बड़ा बेरी जहाज़ है। साइज़ देखें इसकी आप, ह्यूज है। अरोया करके मेरे ख्याल में शिप का नाम है, अरोया। और अरबिक में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह मजरहा व मरसलहा, मरसहा। मोस्टली इस तरह की मॉस्क जो है वो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट्स में ही मिलेंगी, इस्तांबुल के। वो एशिया साइड है। अगर मॉस्क को देखें, कल हम उस मॉस्क पे गए भी थे, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड रेन थी उसने हमारा पूरा प्लान चेंज कर दिया। हम आइलैंड जाने वाले थे, अभी हम सिर्फ बोट का टूर कर रहे हैं। और उसका मेन रीज़न यही था कि
बारिश हो गई थी। अब आइलैंड में क्या है, किस तरह है, कितना टाइम लगता है, तो कुछ आइडिया नहीं था। और वहाँ पे वो ड्रॉप करती है, उसके बाद किस तरह आती है। अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो हमारे डिवाइस वगैरह तो काम भी नहीं करते, और कुछ ऐसा हमने प्लास्टिक वगैरह का बंदोबस्त भी नहीं किया था, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बोट से वही पूरा सिटी देख लेंगे हम, तो वो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। था विश लिस्ट में भी था, हमें जाना भी था, हम जा नहीं सके, तो नेक्स्ट टाइम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी हमने। मेरे वाली जगह खाली इसलिए पड़ी हुई है कि पूरी ये भीगी हुई है पानी से, तो कोई बैठ नहीं रहा, मैं तो बैठ गया। बाकी हल्की हल्की क्या बोलते हैं, बारिश के कतरे अभी भी पड़ रहे हैं, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये है कि धूप निकल आई है और हवा भी थोड़ी कम हो गई है। इनका फेमस ब्रिज आ रहा है, ये अगर आप अमेरिका का ब्रिज देखें, ब्रुकलिन ब्रिज, उस जैसी वाइब्स हैं इसकी। एशिया कॉन्टिनेंट देखें, आपको वो मिलेगा, ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है। इवन इन्होंने कंस्ट्रक्शंस की हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है अगर आप एंड तक देखें। वो बाकायदा कल हम जहाँ पे गए थे तो इस तरह के छोटे छोटे जंगलात भी बने हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ठीक ही है आना, अगर आप आना चाहें तो। ऐसा ख़ास नहीं है, बस बोट में ही बैठे हुए हैं। तो जैसे एम्स्टर्डम वगैरह में है तो आप बोट में आपको ब्रीफ कर रहे होते हैं कि भाई साइड से ये आ रहा है, उस साइड से वो आ रहा है, ये देखें वो देखें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप बैठे हुए हैं, बोट चल रही है, दैट्स इट। व्यू अच्छा है, सीनरीज अच्छी हैं। इस्तांबुल जो है, ये इस्तांबुल सिटी जो है, ये कम्प्लीटली आप देखें ना, बिल्कुल किनारों पे बनी हुई है। ये कितने खूबसूरत घर हैं, सी साइड हाउसेस, बहुत प्यारा शहर है। सोचें सल्तनत उस्मानिया ने जहाँ पे इतना बड़ा राज किया, लेकिन उन्होंने इसको कैपिटल रखा, और बुरसा जो था वो भी कैपिटल था। वहाँ हम नहीं जा सके, मे बी इन फ्यूचर। ये इनका कोई कब्रिस्तान बना हुआ है हिल पे, और प्लस में साथ में कोई किला है। क्या पूरा इस्तांबुल सिटी जो है वो इसी तरह उस पे गुजरता है, दोनों साइडों पे बीच है, सी है बेसिकली, बीच नहीं है, सी है। एक और ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज उससे मुझे छोटा लग रहा है। यहाँ से बोट घूम रही है, मेरे ख्याल में अब वापसी है शायद। हाँ सही है, जो देख ये सारी चीज़ें देख ली हमने। तो पहले जो बोट चल रही थी, वो जो क्लोज चल रही थी, वो यूरोपियन साइड की क्लोज चल रही थी, यूरोपियन साइड दिखा रही थी। तो अभी ये क्लोज जो चल रही है, ये एशिया साइड की क्लोज चल रही है। ये आपकी यूरोपियन साइड है, पहले हम उस साइड की क्लोज थे। अभी जो उन्होंने मोड़ी है बोट, तो अभी ये एशिया साइड दिखा रहे हैं क्लोजली। ये मॉडर्न साइड है, अगर आप देखें घर वगैरह देखें, और उस साइड पे देखें हिल्स पे जो घर बने हुए हैं, तो खैर मॉडर्न भी अब फिर भी इसकी तारीख होगी। ऐसा नहीं है कि कोई 5-10 साल पहले घर बने होंगे। जैसे ये देखें कितना ब्यूटीफुल है।
इतना ज़्यादा पीसफुल नहीं होगी ये मेरे ख्याल में जगह, क्योंकि कमर्शियल जगह है। हर टाइम पे यहाँ पे अब देखें ना, ये काली कितनी शिप्स आ रही हैं। तो जो थोड़े ऊपर होंगे वो ज़्यादा पीसफुल होंगे। वो गाड़ी की आप पार्किंग देख रहे हैं कहाँ पे पार्क है। लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें ये घर किस तरह बना हुआ है, जिसके ऊपर फ्लैग है। अगर आप देखें अंदर वो पानी का आना जाना लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत है एशिया साइड। वहाँ पे ज़्यादा आपको जो मिल रहा था वहाँ स्ट्रक्चर बहुत है यूरोपियन साइड पे, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। ये अगर आप देखें तो इनके जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं उन पे ये काम कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह का ये चलता ही रहता है। ये भी कोई फेमस सी जगह लग रही है, टूरिस्ट वगैरह आप देखें। अंदाज़ा करें कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और लोग कह रहे थे कि इनका टूरिज़्म जो है वो ख़त्म हो गया। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन ज़रूर आई होंगी, और उनका रीज़न भी है, जैसे इनका एटीट्यूड और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। लैंग्वेज का भी बहुत इशू है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो यूरोपियंस हैं और अरब कंट्रीज़ के, मीन सीरिया, इजिप्ट वगैरह इधर उधर से, अल्जीरियन ये काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्राज़ीलियन वगैरह, अर्जेंटीना वगैरह के भी लोग हैं। ये देखें ना, प्योर इटालियन स्टाइल का है कुछ बना हुआ। अंदर आके बैठे हैं हम। ऊपर धूप ज़्यादा आ गई थी और थोड़ा मैंने कहा कि अंदर से भी जायज़ा लिया जाए किस तरह है। तो पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी वो है शिप है। या तो कोई वॉश शावर है या कोई मज़ार वगैरह बनी हुई है। अब आइलैंड है या इन्होंने हाथ से बनाया ये पता नहीं है, लेकिन मुकम्मल बीच में है। और मुझे नहीं लग रहा, हाँ बल्कि शिप्स जा रही हैं वहाँ पे, लोग भी जा रहे हैं। तो छोटा सा आइलैंड है नहीं है पता नहीं है, या हाथ से बनाया गया है। जैसे ठट्ठा में बनाया गया है नूरी जाम तमाची का, वो भी आई थिंक जजीरा था जहाँ पे नूरी को रखा गया था। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, सफ़र हमारा अब लास्ट स्टेज पे है। ये आपकी एशिया साइड है। अगर आप वेव्स देखें तो आज मैंने वेदर चेक किया था और फिर जब बारिश हुई तो इसी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं गए हम आइलैंड पे। तो बहुत पावरफुल वेव्स हैं, लेकिन खैर इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल हमारी फ़्लाइट है तो कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे कि टाइम पे पहुंच ना सकें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, दो चीज़ों में हमेशा जल्दी क्या करें, एक आने में और एक जाने में, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो आगे के आपके प्लान को कंटिन्यू रखती हैं।
जर्नी हुई हमारी यहाँ पे ख़त्म। बोट टूर सही है, फैमिली के साथ अगर हैं तो चला जाना चाहिए बंदे को, ताकि थोड़ा बहुत चेक। ये कुछ बोट में ही बना के बेच रहे हैं कश्मीर की तरह, तो 2-2.5 घंटे आपके निकल जाएंगे। ये मॉस्क आ गई, फिर आपकी ये मॉस्क है, फिर आपकी ये मॉस्क है, फिर आपकी ये मॉस्क है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे वो एक और भी है, और ये वो हैं जो बड़ी मॉस्कें आपको नज़र आ जाती हैं। और कल में जब जुम्मा का टाइम था तो हर जगह से वो स्पीकर्स वगैरह थे। तो इनकी जो गलियों में छोटी छोटी हैं, जिनके एक ही मीनार कोई बना हुआ है, कुछ नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपकी सोच से ज़्यादा है। इसीलिए तो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मॉस्क हैं इसी सिटी में, इस्तांबुल में। लेकिन 400-500 साल तक, मतलब अभी तक इस्लामिक कंट्री है, तो आप सोचें कि इतना रूल किया है, तो मॉस्क तो हैं। और ऐसा नहीं था कि खाली पड़ी थी। जब मैं नमाज़ के लिए गया, जुम्मा नमाज़ के लिए, तो मुकम्मल फुल थी। वो बहुत बड़ी मॉस्क है, जो बेइज्जत मॉस्क है। गाइस, ये आज की जर्नी हुई ख़त्म यहाँ पे। अब बोट ट्रिप सारे सजेस्ट कर रहे थे कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है, बोर नहीं हुआ मैं। और ये था कि थोड़ा हमारा प्लान चेंज हुआ, हम आइलैंड पे जाने वाले थे, फिर इस बोट ट्रिप पे निकल गए। वो इसलिए निकले कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, बाकी बारिश वगैरह हो गई थी काफ़ी। पर यह है कि फिर आगे अगर कोई एडवेंचर होता है तो ज़रूर उसकी वीडियो बनाएंगे, वरना फिर कल वापसी है। उसके बाद आपकी सजेशन का वेट रहेगा, कौन सी कंट्री, कहाँ, क्या नया होना चाहिए, डेफिनेटली उस पर काम करेंगे।